आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय कर्मों की यात्रा फल तक। देखिए शब्द कितने साधारण से हैं। देखिए हमारी कोशिश होती है कि आध्यात्मिक ऑक्सीजन में या शॉर्ट्स की वीडियो में कुछ सरल शब्दों का ही सहारा लेते हुए एक साधारण विषय में ज्ञान के प्रति, सत्संग के प्रति, परमात्मा की व्यवस्था को समझने के प्रति एक प्रोत्साहित करें। क्योंकि ज्ञानमय स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में यथार्थ रूप से नहीं आती, हम तो बार बार कहते हैं, प्रकृति की ये जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है उसको तर्क पूर्वक समझिए। जितना जितना ज्ञान पूर्वक तर्क पूर्वक स्थितियों को आप समझोगे, उतनी उतनी आपकी रुचि जगेगी। रुचि जगने पे जैसे आप आर्थिक स्तर पर लाभदायक स्थितियां ढूंढते हो, उसी तरह आपको इन शास्त्रों को पढ़ने की, सुनने की, इनमें जीने की एक विशेष भीतर से ही एक उमंग, उल्लास आपको जोड़ देगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठाने की प्रक्रिया से आपको विशेष बल देगी। बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अभी कुछ दिन पहले हमने अलार्म के ऊपर कुछ ऐसा विषय रखा था शॉर्ट्स में कि आपकी नींद नहीं खुलती तो अलार्म लगा दो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर वो जैसे-जैसी स्थितियाँ बन जाएँगी, वैसी-वैसी स्थितियाँ फिर आपके हमारे जीवन में आपको परमात्मा के प्रति एक जगाने लगेगी। इन स्थितियों को आप जितना-जितना क्रमबद्ध समझोगे, उतना-उतना आपके जीवन में ये कर्मों की यात्रा, जिस पर आप और हम चर्चाएँ तो खूब करते हैं, लेकिन इन कर्मों को सही दिशा में ले जाते नहीं। जब तक कर्म सही दिशा में कर्म तभी होते हैं जब मनुष्य सत्संग करता है। सही गलत की पहचान बुद्धि को है, और बुद्धि जब तक सत्संग नहीं करती, ब्रह्म मुहूर्त में उठती नहीं, तो उसका मन पर नियंत्रण बन नहीं पाता। मन ही तो आपकी इंद्रियों का संचालक है। उठना किसने है? स्थूल शरीर के। और स्थूल शरीर ही नहीं उठता तो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि भी सोए रहते हैं। जब मन बुद्धि सोए रहते हैं तो कार्य शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। देखिए कर्म अच्छा है बुरा है वो तो एक अलग स्थिति है। वो केवल फल तक ही उसकी यात्रा है, जबकि संस्कारों की यात्रा अनंत है। कर्म एक बार फल देता है, संस्कार बार बार उस कर्म को करवाने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकता है। यदि अच्छे होंगे, बुरे होंगे तो आपको भत्ते करेगा, धक्के देगा। आप जैसा स्वभाव बना लेते हो, इन स्थितियों को तर्क पूर्वक समझिए। इसलिए आज हमने कर्मों की यात्रा फल तक, और फल के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां सुख देती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां पीड़ा देती हैं। और पीड़ा पर हम कोई भी मनुष्य चाहते नहीं, हमारा स्वभाव ही नहीं। स्थितियों को तर्क पूर्वक समझिए। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं कि आप सत्संग करें, शुभ संस्कार बनाएं, ताकि शुभ कर्म सहज ही आपके हमारे जीवन में एक दिशा पकड़ ले। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, और कल सुबह किसी गंभीर विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुछ प्रश्न, सुझाव या कोई और शिकायत जैसी प्रतिक्रिया हो
उनका भी नीचे कमेंट बॉक्स में या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। नमस्कार।